हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। DSSB लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत लंबे समय से जो है दिल्ली यार अर्थात DSSB लाइब्रेरियन की भर्ती की जो है वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जिनका आज इंतजार खत्म हुआ दोस्तों। तो DSSB 2024 का जो इंतजार खत्म हुआ है और DSSB के द्वारा नई लाइब्रेरियन वैकेंसी निकल गई है 15 पदों पर। कितने पदों पर दोस्तों? 15 पदों पर। हालांकि ये पद कम है, लेकिन DSSB ने इतने ही पदों का जो है विज्ञापन जारी किया है। लेकिन जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का DSSB में, वो अपना तैयारी कीजिए दोस्तों और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं DSSB नई वैकेंसी लाइब्रेरियन के ऊपर। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। कारण इसका यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत के जो विद्यार्थी जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में और इम्पोर्टेंट PDF जो है यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाती है। जो DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके DSSB वाला जो कोर्स है उसमें जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए 5 मार्च को DSSB का जो है एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी हुआ था, वैकेंसी का नोटिस जारी हुआ था। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 19 मार्च से शुरू होगा। कब होगा दोस्तों? 19 मार्च से शुरू होगा और 17 अप्रैल तक आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा दोस्तों। तो 19 मार्च को ये फॉर्म शुरू होगा और 17 अप्रैल तक चलेगा। और आपके जो एग्जाम है जुलाई में संभावित है दोस्तों। जुलाई में कभी भी आपके एग्जाम होने की संपूर्ण जो है संभावना बन रही है दोस्तों। देखिए हमारा जो पोस्ट कोड है DSSB लाइब्रेरियन का, जो पोस्ट कोड है वो पोस्ट कोड है दोस्तों 55/24। 55/24 जो हमारा पोस्ट कोड है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वैकेंसी आई हुई है। इसमें जनरल की 4 पोस्ट है, OBC की 2 है, SC की 3 है, ST की 0 है, EWS की 05 है। और टोटल कितनी पोस्ट है दोस्तों? टोटल पोस्ट है आपके 15। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 15 जो पोस्ट है, ये क्या है दोस्तों? वो टोटल पोस्ट है आपके। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो DSSB की जो वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, जिनमें टोटल जो है पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है जो पदों की संख्या है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में। तो DSSB की क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? आपको बैचलर डिग्री और डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कुल मिलाकर अगर आप किसी में भी ग्रेजुएशन हो, तो ग्रेजुएशन के साथ आपको क्या होना चाहिए? BLIS होना चाहिए। क्या होना चाहिए? BLS होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको चलेगा, और अगर आपके पास किसी प्रकार का ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा भी है, DLS भी है, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो पहले क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के साथ BLS या फिर ग्रेजुएशन के साथ DLS है तो भी चलेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी एंड कंप्यूटराइज्ड ऑफ ए लाइब्रेरी और 1 year सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेबल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के जो लाइब्रेरी की ये जो वैकेंसी है आपके, इसके अंदर ध्यान रखना, ये तो क्वालिफिकेशन होगी। उसके साथ आपका क्या होना चाहिए? या तो 2 साल का लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 1 year का
जो है कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, चाहे वो पीजीडीसीए हो, चाहे पीजीडीएन हो, चाहे 1 साल का जो कोर्स है कंप्यूटर है। तो ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ या तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, अगर 2 साल का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसका जो ग्रेड पे है, ये ग्रेड पे आपके 44 बेसिक है, 44,900 बेसिक है। और इसकी जो एज है वो एज कितनी है दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी एज है दोस्तों, 30 साल है। कितनी है दोस्तों, 30 साल जो है जनरल कैटेगरी की एज है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपना जो एग्जाम पैटर्न है, और अपना एग्जाम पैटर्न है ये है कि अपनी पोस्ट का नाम क्या था, तो मैंने अभी बताया था पोस्ट का नाम है 55, ठीक है ना, 55-24। तो 55-24 अपनी पोस्ट का नाम है। किसका नाम है दोस्तों, पोस्ट का नाम है, ये रहा 55-24। तो हमारा ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर ध्यान रखना है कि जो सेक्शन ए होगा, तो सेक्शन ए में जनरल पेपर है। ये क्या है दोस्तों, जनरल पेपर है। तो जनरल पेपर है और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके गणित के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। तो इस तरीके से आपका जो पेपर 1 होगा, ठीक है ना, पेपर वन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेक्शन 1, क्योंकि दोनों पेपर एक ही साथ होंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सेक्शन 1 में हिंदी के 20 सवाल, इंग्लिश के 20 सवाल, और रीजनिंग के 20 सवाल, मैथ्स के 20 सवाल, और जीके के 20 सवाल, ठीक है ना। ये टोटल होंगे 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर के होंगे, ध्यान रखना। ये हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन जो बी है, तो सेक्शन बी में भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। वो होंगे आपके सब्जेक्ट का मतलब होता है LISC, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे आपके। तो 100 प्लस 100 200 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल। क्या होंगे दोस्तों, 200 क्वेश्चन होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपके 0.25। तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो कुल मिला के जो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का। तो जो मेरिट है वो मेरिट आपके जो है 200 नंबर से बनेगी, ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 0.25, 1/4 जो है D SSS में नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो आपको पता है कि क्वालिफाई करने के लिए सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में भी 40% कंपलसरी है, और उसके बाद सेक्शन बी जो 100 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, ठीक है ना, सेक्शन ए और सेक्शन, इसमें भी आपको 40% लाना कंपलसरी है। तो जनरल और EWS वालों के लिए दोनों में 40% लाकर क्वालिफाई करना जरूरी है दोस्तों। 40% क्या है दोस्तों, क्वालिफाई करने के लिए है। क्या है दोस्तों, क्वालिफाई करने के लिए है। अगर मान लीजिए आपने पहला पेपर 40% क्वालिफाई कर लिया है, तो लेकिन सेकंड पेपर भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो पहला पेपर बढ़िया है, आप SSC की तैयारी कर रहे हो और पहला पेपर में आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए 100 में से, लेकिन सेकंड पेपर में भी 40 प्लस होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोनों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, दोनों में अलग अलग आपको 40% लाकर आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि SC ST को 5 साल का छूट है। ओबीसी केवल दिल्ली वालों के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ओबीसी दिल्ली से कोई ओबीसी वाले हैं तो उनको 3 साल का छूट है, मतलब 30 + 3। तो अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली से है और अगर वो ओबीसी से है तो 3 साल का उसको क्या मिल जाएगा दोस्तों, छूट मिल जाएगा। बाकी जो कैटेगरी की ये अलग अलग छूट दी हुई है दोस्तों, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस के साथ DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने लेटेस्ट न्यू बैच शुरू कर दिया है 1 मार्च से। हमारा 2 तरीके से कोर्स होता है, रिकॉर्डेड प्लस जो है लाइव क्लास होता है। अभी हमने पूरा रिकॉर्डेड बैच पढ़ा दिया है और अभी हमारा लाइव MCQ चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, लाइव MCQ बैच।
तो हमारा जो लाइव एमसीक्यू बैच जो डेली चल रहा है 1 मार्च से शुरू हुआ है, जिसके अंदर आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर हमारा शुरू हो चुका है 1 मार्च से। जब तक एग्जाम नहीं होगा डेली वहां पर आपको एक मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी DSSB की तैयारी करना चाहते हैं और उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या फिर DSSB के पुराने पेपर अगर उसको चाहिए या देखना चाहते हैं, तो मेरी जो किताब है, एक तो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मेरी जो किताब है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दोनों किताब मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो ये देखिए अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर ये जो मेरे पेपर हुए थे, ठीक है ना, 2023 के अंदर DSSB के 3 पेपर हुए थे। तो ये लेटेस्ट पेपर जो है ये आपको किताब के अंदर मिल जाएगा। DSSB के 2014 में भी पेपर हुआ था लाइब्रेरी साइंस का, वो भी पेपर आपको मिल जाएगा। तो 2 किताब है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। देखिए इस किताब की सबसे बड़ी अच्छी खासियत बात क्या है बता, कि ये किताब के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो हमारा बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन और ऑप्शन दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नो एरर, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। और आंसर हमेशा नीचे दिए गए हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इस किताब को लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। नहीं तो फिर आप इस किताब को ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड ऐप, इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो आप प्ले स्टोर में जाकर ये जो ऐप है माई बुक पिकअप से भी आप जो है ऐप डाउनलोड करके भी आप किताब को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है दोनों किताबों को क्या मिल जाएगा, जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको आसानी से ये किताब घर बैठे मंगा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो DSSB के अंदर जो कोर्स है, इसके अंदर आपको पेपर 1 मिलेगा या सेक्शन 1, पेपर 2 भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको। और अभी हमने 1 मार्च से लाइव एमसीक्यू बैच शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया दोस्तों, लाइव एमसीक्यू बैच हमने शुरू कर दिया है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अगर आपने रिकॉर्डेड पढ़ा है तो आपके मन में उस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल आता है, ताकि आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।